Good morning and welcome back students to standard 10th. Today we are starting with a new chapter that is arithmetic progressions. बच्चों आज हम एक नया चैप्टर चालू कर रहे हैं arithmetic progressions का। तो इस चैप्टर का मैं इंट्रोडक्शन पार्ट का वीडियो मैं आपको भेज रहा हूँ, जो आप इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत अच्छी तरह से समझ लेना, क्योंकि अगर इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छी तरह से समझोगे तो उसके अंदर जो सम्स है वो आप सोल्व कर पाओगे। तो ये चैप्टर बोर्ड में बहुत अच्छा वेटेज रखता है, काफ़ी सम्स उसमें से पूछे जाते हैं, इसलिए ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस चैप्टर वैसे आसान है और स्कोरिंग भी है, इसलिए इस चैप्टर के ऊपर अच्छी तरह से ध्यान देकर उसको पढ़ना। फिलहाल मैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट का वीडियो मैं भेज रहा हूँ, जो आप अच्छी तरह से समझो और इसको दिमाग में उतारो। इंट्रोडक्शन पार्ट शुरू करते हुए सबसे पहले तो मैं ये टाइटल समझाना चाहता हूँ कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस क्या है। लेकिन एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस क्या है वो समझने के लिए हम पहले सीक्वेंस से स्टार्ट करते हैं कि सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस मीन्स अ सीरीज ऑफ नंबर्स, इसको सीक्वेंस कहते हैं। जैसे कि मैंने लिखा 1 2 3 4 5, अगर कोई नंबर सीरीज़ में जा रहा है तो उसको सीक्वेंस कहते हैं। लेकिन बच्चों सिर्फ सीक्वेंस 1 2 3 4 5 ही सीक्वेंस नहीं है। आप मानोगे कि सर 1 2 3 4 5 6 है, वही सीरीज़ नंबर है। सीरीज़ नंबरों की सीरीज़ बहुत अलग अलग तरीके से हो सकती है, लेकिन मेन जो चीज़ है उसमें सीक्वेंस तभी कहा जाता है कि दो नंबरों के बीच का जो फासला होता है वो अगर यूनिफॉर्म रहता है तो हम उसको सीक्वेंस में डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने 1 2 3 4 लिखा तो यहाँ पे क्या हर एक नंबर के बीच का डिफरेंस सिर्फ 1 1 ही है, क्योंकि 2 में से 1 निकालो तो 1 आएगा, 3 में से 2 निकालो तो भी आंसर 1 आएगा, 4 में से 3 निकालो तो भी 1 ही आएगा। मतलब कि दो नंबरों के बीच का डिफरेंस 1 है। इसी तरह अगर मैं 2 4 6 लिखूँ तो वो भी सीक्वेंस है, क्योंकि डिफरेंस सेम है। तो इस तरह से अगर डिफरेंस सेम रहता है दो नंबरों के बीच में, उसको मैं सीक्वेंस में डाल सकता हूँ, दूसरे नंबर को नहीं। अगर मैंने 1 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर 7 लिखा, फिर 100 लिखा, तो दैट इज़ नॉट अ सीक्वेंस, बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स आर नॉट सेम, इज़ नॉट सेम। तो अगर वो डिफरेंस सेम नहीं रहता है तो फिर वो सीक्वेंस में नहीं आ सकता, तो वो सीक्वेंस है। अब जैसे कि मैंने अगर मैं ये सीक्वेंस की बात करूँ या ये सीक्वेंस की बात करूँ, यहाँ पे डिफरेंस 1 है, यहाँ पे डिफरेंस 2 2 का है, तो इसमें मैं जो हर एक नंबर है उसको नाम दूंगा टर्म। अगर मैं 2 से चालू कर रहा हूँ तो दिस इज़ माय फर्स्ट टर्म, तो उसको वो लोग T1 से रिप्रेजेंट करते हैं, टर्म 1, T फॉर टर्म। और इसका लास्ट टर्म है 8, तो वो लास्ट टर्म बन जाता है। तो यहाँ पे टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल T से, ये याद रहे। तो टर्म 1, फिर डिफरेंस को स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज d। तो इस सीरीज का डिफरेंस है 2 और इस सीक्वेंस का डिफरेंस है 1। तो जो फर्स्ट टर्म है नंबर अकरिंग एट द फर्स्ट प्लेस, यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पर नंबर 1 है और इस सीक्वेंस में 2 है, तो इसको T1 से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको फर्स्ट प्लेस में टर्म 1। इसी तरह आप कोई भी नंबर ऑफ टर्म का फाइंड कर सकते हो। तो जिसे मुझे पता नहीं है कि क्या करना है, तो मैं उसको n दे दूंगा नंबर को, तो Tn। इन द सेम वे द नंबर अकरिंग एट द n प्लेस इज nth टर्म ऑफ दैट डिनोटिंग। तो बेसिकली क्या होता है कि हमें इस पूरे जो सीक्वेंस होती है उसमें से वो नंबर को ढूंढने का काम करना है। मानो कि उसने सीरीज़ आपको दे दी 2 से लेकर उन्होंने लास्ट टर्म 100 रखा, तो वो बोलोगे कि इसमें 55th टर्म कौन सा है, वो आपको पूछा जाएगा, या फिर सेकंड टर्म कौन सा है, या फिर लास्ट टर्म कौन सा रहेगा, ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो कोई भी सीक्वेंस या सीरीज़ में कोई बीच के टर्म को उठाकर ढूंढने का बेसिकली काम है, वो हमारा चैप्टर एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में हमें करना है। ये शॉर्ट एंड स्वीट में मैं आपको बताऊँ तो वो अलग अलग तरीके से हम ढूंढ सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि यहाँ पे 3n+1 सपोज, तो n मतलब नंबर जो हमें ढूंढना है वो, सपोज मैंने वो फर्स्ट टर्म लिया, 1 नंबर लिया, तो जब मैं इस फॉर्मूला डालूंगा 3n+1, तो 3 हमारा फिक्स है यहाँ पे जो फॉर्मूला के हिसाब से, n मतलब फर्स्ट नंबर, मतलब यहाँ पे फर्स्ट प्लस 1 किया तो 3 + 1 4, तो मेरा फर्स्ट टर्म मुझे मिला वो 4 है।
सीरीज़ का, तो मैं फर्स्ट टर्म भी ढूंढ सकता हूँ। हाँ, हिंट दी गई होगी आपको कि भाई अगर फर्स्ट टर्म ढूंढना है तो मुझे क्या करना है। इनकी फॉर्मूलाज भी है जो मैं आगे आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाता हूँ कि कौन सी फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम, वो भी है। तो इट बिगिंस विथ 4। अब इस तरह मैं सेकंड वन ढूंढूंगा, तो n विल बी माई 2 यहाँ पे। तो 3 2 6 + 1 1 7, सीरीज का मुझे सेकंड टर्म मिला 7। अब देखो 4 और 7 के बीच का डिफरेंस है 3। अब मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा तो फिर क्या होगा, 9 + 1 10, 10 आएगा, 7 + 3 10, डिफरेंस इज यूनिवर्स। तो वो उसने एक सीक्वेंस बनाया क्योंकि डिफरेंस सेम है। तो किसी भी सीक्वेंस में कोई भी टर्म को बीच में से ढूंढना, दैट इज आवर वर्क, और बेसिकली मुझे इसमें यही करना है। ये एक फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का। दूसरे पार्ट में जैसे आपने कोई एक पर्टिकुलर नंबर को ढूंढा ना, इसी तरह कोई सीरीज का सम ढूंढना होगा। जैसे कि पूरी एक सीक्वेंस है, उसका सम टोटल करो और टोटल क्या आ सकता है वो ढूंढना है, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं SN से। वो मैं आगे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा तब हम उसकी बात करेंगे, अभी डिटेल में उसकी बात नहीं करूँगा। उसका भी एक पर्टिकुलर इंट्रो पार्ट पहले मैं समझाऊंगा, फिर हम आगे बात करेंगे। फिलहाल तो आप इसमें ध्यान रखिए कि आप टर्म के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। नाउ प्रोग्रेशंस मतलब क्या, कि सीक्वेंस को जब हम आगे बढ़ाते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेशंस। तो उसको किस तरह डिफाइन करते हैं कि सीक्वेंस इन विच ईच टर्म अदर देन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, कोई एक सीक्वेंस हो, इसमें जितनी भी टर्म्स हैं, एक फर्स्ट टर्म और एक लास्ट टर्म को छोड़कर बाकी की बीच में आने वाली जितनी भी टर्म है, रिलेटेड टू द सक्सीडिंग टर्म बाय अ फिक्स रूल। सक्सीडिंग टर्म मतलब जैसे कि 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, वो सक्सीडिंग टर्म है और वो जिस रूल से आता है। तो यहाँ पे रूल क्या है कि हर एक टर्म के बीच का डिफरेंस मैंने 1 ही रखा है, वो रूल है। तो आगे जैसे सीरीज बढ़ जाती है तो उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस कहते हैं। जिस तरह से डिफरेंस 1 है, डिफरेंस 2 भी हो सकता है, ऐसी भी सीरीज होगी, 3 वाली भी होगी, 4 वाली भी होगी, 5 वाली भी होगी, 5 और इनडेफिनेट हो सकती है सीरीज। तो जो सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में डेफिनेट नंबर वाली है उसको डेफिनेट सक्सेस सीक्वेंस बोलते हैं। जिसमें इनडेफिनाइट टर्म होता है उसमें दैट इज कॉल्ड इनडेफिनेट सीक्वेंस। तो 2 टाइप की सीक्वेंस होती है, इनडेफिनेट एंड डेफिनेट, वो भी हो सकती है। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस अब आपको पता चल गया होगा, मैं डिफाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी उसकी डेफिनेशन है कि इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स की पूरी ऐसी लिस्ट, मतलब ऐसी सीरीज या सीक्वेंस मैंने ऑलरेडी समझाया आपको क्या है, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स नंबर ऑफ टर्म। हर एक टर्म मुझे कब मिलेगा, जब मैं उसमें कोई फिक्स टर्म ऐड करूँगा। जैसे कि मुझे 2 में मैंने +2 किया तो 4 मिला, 4 में +2 किया तो 6 मिला, 6 में +2 किया तो 8 मिला। लेकिन जो प्लस करने वाला जो नंबर है ना वो फिक्स रहता है और वो फिक्स रूल है कि यही नंबर ऐड करना है, दैट इज़ अवर रूल। तो मुझे सीक्वेंस मिलेगी। और इस तरह से मैं कोई पूरी सीक्वेंस बनाऊँ या सीरीज़ बनाऊँ नंबरों की, तो उसको प्रिसाइसली हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस कहते हैं। और हमें क्या करना होगा कि बीच में कोई टर्म्स को ढूंढने का वो बोलेंगे, दैट इज़ कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। और अभी जो टर्म ढूंढने के लिए एक फिक्स फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को आप इस तरह प्रेजेंट करेंगे, Tn = a + n - 1d। जहाँ पे आपका a है वो आपका फर्स्ट टर्म है जो क्वेश्चन में दिया गया होगा, d है आपका डिफरेंस है, मतलब पूरी सीक्वेंस दी गई होगी, इसमें आपको डिफरेंस तो मिलेगा ना, तो वो डिफरेंस d है। और n है वो जो हमें नंबर ऑफ टर्म्स जो सीरीज में ढूंढने हैं वो n। तो a + n - 1d ये पूरी फॉर्मूला है। उस फॉर्मूला से आप टर्म्स को ढूंढ सकते हैं और फिर आपकी एक सीक्वेंस बनेगी। तो बेसिकली आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में यही करना है। ये बहुत काम आने वाली काम मैं तो कहूँगा कि जैसे कि ये चैप्टर इंक्लूड किया है आपको 10th लेवल पर, तो भले आपको ये सीरीज़ बनाना अगर आप जिस लेवल पर अभी आप हो बच्चों, तो आपको ज़रूर लगता होगा कि ये सीरीज़ बनाने का सिवा और कुछ नहीं है, या ये एक प्रकार का यू नो जस्ट फाइंडिंग आउट द नंबर्स। लेकिन वास्तविक और प्रैक्टिकल लाइफ में ये चैप्टर बहुत उपयोगी है। इंजीनियरिंग फील्ड में
और एडवांस साइंस में, क्योंकि कोई अननोन टर्म को ढूंढना ये बहुत काम आएगा। लेकिन ये बात आपको आगे जाके बहुत समझ में आएगी जब आप और अपग्रेड लेवल का ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस पढ़ोगे। फिलहाल ये वीडियो आप अच्छी तरह से समझना। मेरा अगला वीडियो जो हम है इससे रिलेटेड जो 5.1 एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड सम्स में भेजूँगा। तब तक इसको अच्छी तरह से मेमोराइज़ कर लेना, अच्छी तरह से समझ लेना, ताकि जब मैं वीडियोस में सम्स भेजूँ वो आपको कुछ समझ में आए, कॉन्सेप्ट समझ में आए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।